कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर ही कई अलग अलग लोग रहते हैं। एक वो है जो लीड करना चाहता है, एक जो सबकी रक्षा करना चाहता है, एक जो हर चीज़ को गहराई से समझना चाहता है, और एक जो सबसे जुड़ना चाहता है। ये सिर्फ अलग अलग रोल नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की चार सबसे गहरी, सबसे ताकतवर ऊर्जाएं हैं। राजा, योद्धा, जादूगर और प्रेमी। आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। हम सब ने देखा है ना? ऑफिस में या घर पर कोई ज़रा सी बात पर आग बबूला हो जाता है, तो कोई जैसे ही कोई मुश्किल आती है बिल्कुल हार मान लेता है। ये इतना अलग अलग व्यवहार आता कहाँ से है? अगर हम ये समझ पाए तो ना हम सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये पैटर्न हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। असल में ये जो व्यवहार है ये अचानक नहीं होते, इनकी जड़ें कहीं और होती हैं। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था में जिसे इस थ्योरी में अपरिपक्व मनोविज्ञान कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्थिति में फंस जाना जहां हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हमारे इमोशनल रिएक्शन अभी भी बचपन वाले ही है। और यह बात सच कहूँ तो काफ़ी गहरी है। सोचिए, इसका मतलब है कि बहुत से लोग एक एडल्ट दुनिया में एक टीनेजर के इमोशनल सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शायद उन्हें कभी देखने को ही नहीं मिला कि एक सुलझा हुआ परिपक्व इंसान असल में होता कैसा है। तो आखिर ये अपरिपक्व मनोविज्ञान है क्या? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात, इसका किसी जेंडर से लेना देना नहीं है। यह एक यूनिवर्सल इंसानी हालात है। एक ऐसी सोच है जो डर और इनसिक्योरिटी से जन्म लेती है, जहां हमारे एक्शन आज की सच्चाई से नहीं बल्कि बचपन के डर से चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने समस्या तो समझ ली, लेकिन इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि मनोवैज्ञानिक परिपक्वता को समझने का एक बहुत मजबूत ढांचा मौजूद है। और यह ढांचा हमें मिलता है चार यूनिवर्सल आदर्शों में, चार ताकतवर ऊर्जाओं में। तो चलिए मिलते हैं इन चार ऊर्जाओं से। राजा, योद्धा, जादूगर और प्रेमी। इन्हें एक पूरे संपूर्ण इंसान के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझिए। और ये हम सब के अंदर मौजूद है। बस किसी में कोई ऊर्जा ज़्यादा होती है तो किसी में कोई और। जब ये चारों ऊर्जाएं अपनी सही जगह पर बैलेंस में होती है तो कमाल होता है। राजा ऊर्जा हमारी जिंदगी में मकसद और व्यवस्था लाती है। योद्धा ऊर्जा हमें उस मकसद के लिए एक्शन लेने का डिसिप्लिन देती है। जादूगर ऊर्जा हमें सही ज्ञान और समझ देती है। और प्रेमी ऊर्जा हमें दुनिया से, लोगों से और खुद से जोड़ती है। लेकिन क्या होता है जब ये ताकतवर ऊर्जाएं साथ में संतुलित नहीं रह पाती? ये खत्म नहीं होती बल्कि बिखर जाती हैं और अपने दो अजीब डार्क साइड्स में बदल जाती हैं, जिन्हें छाया या शैडो कहा जाता है। चलिए राजा से शुरू करते हैं। जब यह ऊर्जा अपने सबसे अच्छे रूप में होती है तो यह स्थिरता, संतुलन और सही नेतृत्व का प्रतीक होती है। यह हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमारी जिंदगी को एक सही दिशा देता है, एक शांतिपूर्ण राज्य की तरह। लेकिन जब राजा की ऊर्जा टूटती है तो यह दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ होता है अत्याचारी, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हर किसी को कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरी तरफ होता है कमज़ोर, जो अपनी जिम्मेदारी लेने से डरता है और मुश्किलें आते ही घुटने टेक देता है। एक कंट्रोल करता है, दूसरा सब कुछ बिखरने देता है। और मज़े की बात यह है कि यही पैटर्न, यही बिखरना एक एक्टिव और एक पैसिव शैडो के रूप में सिर्फ राजा तक सीमित नहीं है। यही कहानी हमें बाकी तीनों ऊर्जाओं में भी देखने को मिलती है। योद्धा की ताकत को ही देखिए। जब वह बिगड़ती है तो या तो वह दूसरों को चोट पहुंचाता है, जिसे हम परपीड़क कहते हैं, या फिर वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है, यानी आत्मपीड़क। एक दर्द देता है, दूसरा दर्द को अपनी ओर खींचता है। और जादूगर के ज्ञान का क्या होता है? उसकी छाया या तो उसे जोड़ तोड़ करने वाला बना देती है, जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने में करता है, या फिर वह मासूम बनने का नाटक करता है, यह दिखाते हुए कि उसे कुछ पता ही नहीं, ताकि उसे कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े। और आखिर में प्रेमी, जो हमें ज़िंदगी से जोड़ता है। इसकी एक्टिव शैडो है व्यसनी, जो हमेशा कनेक्शन और एक्साइटमेंट के पीछे भागता है, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। और इसकी पैसिव शैडो है शक्तिहीन प्रेमी, जो दुनिया से बिल्कुल कट चुका है, सुन्न और उदासीन। और यहाँ पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। वो जो बचपन में अपरिपक्व पैटर्न थे, वो सीधे बड़े होकर इन शैडोज में बदल जाते हैं। वो बच्चा जो अपनी ऊंची कुर्सी से चिल्लाकर अपनी हर जिद पूरी करवाना चाहता है,
वही बड़ा होकर अत्याचारी बनता है। यह एक सीधी लाइन है। तो यह सब सुनने में शायद थोड़ा भारी लग रहा हो, है ना, कि हम सब इतने बिखरे हुए हैं तो इसे ठीक कैसे करें। इसका रास्ता है इन टूटी हुई ऊर्जाओं को वापस एक साथ लाने की एक सचेत कोशिश करना। और यहीं पर हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमारा मकसद इन परछाइयों से लड़ना या उन्हें ख़त्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना और उनकी ऊर्जा को वापस अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से लाना। तो इनका एक सीधा साधा 3 कदमों का रास्ता है। पहला, अपनी छाया को पहचानिए। बिना जज किए स्वीकार कीजिए कि हाँ, कभी कभी अत्याचारी या कमज़ोर वाला पैटर्न मुझ में भी दिखता है। दूसरा, थोड़ा रुक कर सोचिए, यह हिस्सा असल में क्या चाहता है, इसे किस चीज़ का डर है। तीसरा, फिर सचेत रूप से उस ऊर्जा के सही परिपक्व रूप से जुड़िए ताकि वो ज़रूरत एक अच्छे तरीके से पूरी हो सके। और यह बात आज के ज़माने में और भी ज़्यादा मायने रखती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करता है। पहले की तरह हमारे पास हमेशा कोई बाहरी गाइडेंस नहीं होता जो हमें सिखाए कि परिपक्व कैसे बनना है। इसलिए यह काम हमें खुद अपने अंदर करना होगा। यह एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी है। तो अब जब हम इस चर्चा के आखिर में हैं, खुद से एक सवाल पूछिए, इन 4 ताकतवर ऊर्जाओं में से राजा, योद्धा, जादूगर या प्रेमी, कौन सी ऊर्जा इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपका ध्यान खींच रही है? आपका जवाब शायद आपकी पूरी ज़िंदगी को समझने की यात्रा का पहला कदम हो सकता है।